मैं राम सिंह मौर्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, ये हम क्लास 10th में आप लोगों को जो है अम्ल, क्षार, लवण पढ़ा रहे हैं। तो जिसमें हमने अम्ल, क्षार और लवण की चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर दिया है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लवण का जल अपघटन। देखिए, इस टॉपिक में बहुत सारे प्रश्न आपके कंपटीशन में भी बनते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लवण हैं जिनसे पूछा जाता है कि इनका जलीय विलयन कैसा होता है। जैसे हम आपसे प्रश्न करें कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा या कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होगा, तो हम लोगों के दिमाग में एक प्रश्न बनता है कि इसको कैसे हम बताएं। तो इसकी सीधी सी पहचान है कि अगर आपको प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार की पहचान करना अगर आपको आ गया है तो आप उसी के माध्यम से अभिक्रिया करा करके आप जो है प्रबल अम्ल या विलयन अम्लीय है या क्षारीय है इसकी पहचान आप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि लवण का जल अपघटन है क्या। तो आप परिभाषा बता सकते हैं कि जब लवण को जल में घोला जाता है तो लवण का अम्लीय, क्षारीय या उदासीन के रूप में प्राप्त होना लवण का जल अपघटन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम बताते हैं आपको। देखिए इसमें कि लवण को हमने क्या बताया कि जल में घोलने पर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन के रूप में जो विलयन हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है। ये कई तरीके के होते हैं। जैसे हम बात करें कि प्रबल अम्ल और अगर जो है दुर्बल क्षार, अगर इन दोनों का लवण का जल अपघटन होता है तो वो उदासीन होता है। और यदि हम प्रबल क्षार के रूप में प्राप्त हो और दुर्बल जो है अम्ल प्राप्त हो तो वो आपका विलयन जो भी होगा वो आपका क्या होगा, क्षारीय होगा। अब तीसरी बात आती है, अगर आपका दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, तब विलयन क्या होगा आपका, उदासीन। इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार अगर मिलेंगे, जो प्रबल होगा उसी के आधार पर विलयन डिसाइड किया जाता है। तो ये अम्लीय होगा और ये आपका क्षारीय होगा। अब देखिए इसमें दोनों सेम है इसलिए ये क्या होगा, उदासीन होगा। तीसरा, अगर आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होंगे तो भी विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। तो ये तीन बातें आप ध्यान रखेंगे। ये पूछा जाता है, कभी कभी यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अगर जो है जल अपघटन कराने पर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार प्राप्त हो रहा है तो विलयन कैसा होगा, आप उदासीन होगा। इसकी एक पहचान है, अगर दोनों दुर्बल हैं, चाहे वो प्रबल हो या चाहे जो है प्रबल क्षार हो या प्रबल जो है आपका अम्ल हो, अगर दोनों प्रबल के रूप में बात की जा रहा है तब वो उदासीन होगा। और अगर एक प्रबल एक दुर्बल की बात की जा रही है तो जो चीज़ प्रबल होगा वो आपका उसी रूप में विलयन प्राप्त होगा। जैसे इसमें प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है तो प्रबल अम्ल की बात की गई इसलिए क्या होगा, अम्लीय होगा। इसमें देखिए प्रबल क्षार की बात की गई इसलिए विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। जबकि इसमें क्या है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की बात की गई, दोनों सेम है इसलिए क्या होगा, विलयन उदासीन होगा। तो ये पूछा जाएगा कि विलयन कितने, जल अपघटन के द्वारा विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 4 प्रकार के बताएंगे। ठीक है, अब हम एक एक की चर्चा करके उसका जो है एग्जाम्पल सहित आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने पहला लिखा है, इसमें पहला टाइप है जो है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन। तो इसमें देखिए हम इसका जो भी विलयन होगा, प्राप्त विलयन कैसा होगा, प्राप्त विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए हम नौसादा लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड, इसका जल अपघटन कराते हैं। तो देखिए जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है, किंतु अभिक्रिया के तहत अगर आप HOH करके लिखेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको जब इससे क्रिया कराएंगे तो आपका ये HCl बन जाएगा और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, HCl और यानी H4OH।
अब आपको ये याद रहे जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, प्रबल अम्ल और जो है प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के विषय में बता चुके हैं। तो ये आपका प्रबल अम्ल है और ये आपका दुर्बल क्षार है। अगर इन दोनों का देखो, इसमें ये प्रबल है और दुर्बल है, तो प्राप्त विलयन में जो प्रबल है इसलिए ये विलयन कैसा बताया जाएगा, जो है अम्लीय बताया जाएगा। ये विलयन कैसा होगा, इसकी प्रकृति अम्लीय होगी, जो हम यहाँ से पहचान कर लेंगे। अब दूसरा अगर रीजन देखिए, अगर मान दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर सल्फेट। अगर इसको आप अभी हम जो है जल से क्रिया करा देते हैं, ठीक है, तो इसकी 2 मात्रा ले लेंगे, तो आप देखिए ये इतना आपका H2SO4 बन जाएगा, ठीक है, और इसकी 2 मात्रा ये भी है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, अर्थात ये आपका CuOH का होल ट्वाइस हो जाएगा और ये निकल करके आपका क्या बन गया, H2SO4। तो ये देखिए आपका, ये आपका प्रबल अम्ल हो गया और ये आपका दुर्बल क्षार हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का भी विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर यह जल अपघटन कराने पर कब विलयन अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा। तो पहला पॉइंट आपका इसमें से क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं जिसको आप देखिए। इसी तरह जो है आपका हम 2 एग्जाम्पल और दे रहे हैं, इसको आप खुद चेक कर लेंगे कि FeCl3 का कैसा विलयन होगा, अम्लीय होगा। जिंक नाइट्रेट का भी विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। तो इस तरह से पहला पॉइंट क्लियर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो अब देखिए दूसरे पॉइंट पर हम आए हैं कि जो है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, इस लवण के जल अपघटन का विलयन कैसा होगा। देखिए इसमें दुर्बल की बात की गई, प्रबल की बात गई, तो यहीं से आप लिख सकते हैं कि प्राप्त विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। यहीं से आप इसकी पहचान कर लेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए सोडियम एसीटेट CH3COO Na, ये सोडियम एसीटेट है। अगर इसको भी आप जल से क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो ये जल के साथ ऐसे निकल जाएगा और ये बन जाएगा NaOH, आपका हो गया NaOH। और दूसरा देखिए ये CH3COOH, क्योंकि यहाँ पर H बचा हुआ है तो आप लिख देंगे CH3COOH। अब ये देखिए ये आपका प्रबल क्षार है, जबकि ये आपका दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। तो अब देखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल है, तो इसका मतलब विलयन क्या होगा, विलयन क्षारीय होगा। ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसको व्यवहारिक भाषा में धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखिए जैसे हम निरमा जो लाते हैं, ये भी एक प्रकार का जो है धावन सोडा ही है। अगर इसको हम जो है जल में डालते हैं तो वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब इसकी पहचान अगर देखो कैसे करना है केमिस्ट्री की भाषा में, जिसको आप तुरंत क्या करेंगे, जल के संपर्क में आता है। अब जैसे जल के संपर्क में आता है तो तुरंत ये बना लेता है आपका 2NaOH, ठीक है। देखिए Na यहाँ से हो गया, 2 मात्रा ये हो गया, ये निकल करके आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और प्लस आपका H2CO3 बना लिया। इसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये आपका प्रबल क्षार के अंतर्गत आ जाएगा और ये आपका दुर्बल अम्ल है, ठीक। तो इन दोनों का जो भी विलयन होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो इस तरह से आपको ये भी एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा कि अगर हम जो है इसको जो है क्रिया जल अपघटन कराने पर यदि जो है प्रबल क्षार प्राप्त होता है, दुर्बल अम्ल प्राप्त होता है, तो उसके आधार पर हम विलयन की प्रकृति बता सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, हम इसके कुछ 1-2 उदाहरण दे देते हैं, उसको आप लोग स्वयं करेंगे। तो अब देखिए इसी तरह हम जो है एक आपको दे रहे हैं पोटेशियम साइनाइड, इसको आप इसी तरह जल अपघटित करके कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। देखिए अब तीसरे पॉइंट पर हम आए हैं कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। तो देखिए इसको हम यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसके उदाहरण को हम लोग चलते हैं देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का प्राप्त होगा तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। जैसे हम ले लेते हैं अमोनियम एसीटेट, ये अमोनियम एसीटेट है। अगर इसको हम लोग जल से क्रिया कराएंगे तो ये जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस आपका क्या बन जाएगा, H का बन जाएगा CH3COOH। तो देखिए ये आपका दुर्बल क्षार हो गया और ये आपका
दुर्बल अम्ल हो गया। तो इन दोनों का भी विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। तो इस तरह से आपका क्लियर होना चाहिए कि दुर्बल अम्ल अगर दुर्बल क्षार दोनों प्राप्त हो रहे हैं तो इसका भी विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं, अमोनियम फॉर्मेट ले लेते हैं। अगर इसको आप लोग जल से क्रिया कराएंगे तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और ये आपका फार्मिक एसिड बन जाएगा, HCOOH प्लस NH4OH। तो ये भी आपका दुर्बल अम्ल हो गया और ये आपका दुर्बल क्षार हो गया। तो इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं? विलयन क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इस फार्मिक अम्ल को चींटी का अम्ल भी, चींटी में जो अम्ल पाया जाता है उसको भी कहते हैं। ठीक है, यही अम्ल जो है बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है। वो सब दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल और ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो दुर्बल क्षार है, इन दोनों का विलयन भी क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है, इस तरह से ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथे पॉइंट पर बात करते हैं, जो है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। देखिए, ये चौथा पॉइंट आप तक चल रहे हैं क्लियर करने। जैसे अगर इसमें कह रहा है कि अगर जल अपघटन करने पर यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार प्राप्त होता है तब भी लवण का जल अपघटन का जो विलयन होगा वो क्या होगा? उदासीन होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं NaCl, नमक है, लवण है। देखिए इसमें NaCl है, अगर इसको हम जो है जल से क्रिया करा देते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि अगर NaCl है, इसको अगर नमक में डालने पर केवल स्वाद में परिवर्तन होता है, ना कि वो अम्लीय लगने लगता है, ना तो क्षारीय। इसका कारण यह है कि उदासीन विलयन होता है। तो देखिए, इसको अगर हम जो है जल से क्रिया कराते हैं तो ये आपका HCl बन जाएगा, HCl, और ये क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। तो HCl क्या है? ये प्रबल अम्ल है और ये क्या है? प्रबल क्षार है। ठीक है, तो इसका भी विलयन क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। कन्फर्म है ना? अब इसी तरह एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं। ठीक, जैसे हम लोग ले लें पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये पोटेशियम नाइट्रेट है, अगर इसको भी हम लोग जल से क्रिया कराएंगे तो आपका इसका भी जो विलयन होगा वो उदासीन होगा। कैसे? देखिए, अगर इसको हम जल से क्रिया कराते हैं तो ये आपका KOH बन जाएगा और ये आपका पोटेशियम जो है नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा और KOH बन जाएगा। अब ये आपका प्रबल अम्ल हो गया और ये आपका प्रबल क्षार हो गया। तो इन दोनों का भी विलयन क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि लवण का जल अपघटन करने पर जो है कितने तरीके से विलयन प्राप्त होते हैं। तो आपके 4 तरीके से प्राप्त होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। कब अम्लीय होंगे? जब जो है आपका प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार होगा। क्षारीय कब होगा? जब प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल होगा। उदासीन कब होंगे? जब दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार हो या प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार हो। तो इतने तरीके से पूरे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, ओके। तो इसको 1-2 बार आप भाई जरूर देख लेंगे ताकि जिससे आपको रिवीजन के सहित पूरे तैयार हो जाए। ठीक है, ठीक, ओके। तो ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। ओके, थैंक्स।